1991 में इंडिया एक बहुत बड़े इकोनॉमिक संकट से गुजर रही थी। उस टाइम जो था कि जिसको हम बोलते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते का बचा था। मतलब हम बस 2 वीक्स के इंपोर्ट का खर्चा उठा सकते थे। देश कंगाल होने के मोड़ पर था। उस वक्त पीएम थे पीएम नरसिम्हा राव। पीएम नरसिम्हा राव को आप जानते ही होंगे, नाम तो सुने ही होंगे। उस समय उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को उस समय पीएम नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी मॉडल लाया था, जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में क्या था कि लाइसेंस राज को ही खत्म कर दिया गया था। 1991 से पहले क्या होता था कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता था। जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या उसको एक्सपेंड करने से पहले एक लाइसेंस लेना पड़ता था, जो बाबू बनाया करते थे। तो इस सिस्टम को बहुत हद तक हटा दिया था, जिससे क्या हुआ था कि ज़्यादातर सेक्टर में इंडस्ट्रियल लाइसेंस को खत्म कर दिया गया। उससे बिजनेस करना आसान हो गया। प्राइवेट कंपनियां जो थी वो तेजी से आगे बढ़ने लगी। फिर उन्होंने ये क्या किया थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजा खोल दिया था। पहले क्या था कि विदेशी कंपनी पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे और इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स 100% से 300% होता था। उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया। विदेशी कंपनीज जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंडिया में इन्वेस्ट करने की परमिशन दे दी। इससे क्या हुआ, फॉरेन कैपिटल इंडिया में आना स्टार्ट हो गया। जब फॉरेन कैपिटल इंडिया में आना स्टार्ट हो गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लगी। फिर उन्होंने किया था कि रुपये का जो वैल्यू है ना, उसको थोड़ा सा कम किया गया था। मतलब इमरजेंसी स्टेप लिया गया था कि संकट से निपटने के लिए इंडिया रुपये की वैल्यू थोड़ी सी कम कर दी गई, जिससे एक्सपोर्ट सस्ते होने लगे विदेश, और जो ये फॉरेन मनी था वो इंडिया में आने लगा था। और आईएमएफ से थोड़ा बहुत लोन लिया था, इमरजेंसी लोन आईएमएफ से लिया गया था कि इंडिया को अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में गिरवी रखना पड़ा था। उस टाइम वो टेम्पररी लाइबिलिटी के लिए था, इसलिए इंडिया को अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में गिरवी रखना पड़ा था। फिर उन्होंने क्या किया था कि बैंकिंग और स्टॉक मार्केट रिफॉर्म में प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई वगैरह इंडिया में आने की परमिशन दे दी, जिससे बैंकिंग सर्विस फास्ट हो गया और मॉडर्न हो गया। और स्टॉक मार्केट जैसे कि सेबी को आप लोग जानते ही होंगे, सेबी को स्ट्रॉन्ग किया, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट किया, जिससे आम लोगों की विदेशी इन्वेस्टमेंट पर भरोसा इंडियन मार्केट पे बढ़ गया। जो टफ टाइम चल रहा था ना, इसी टफ डिसीजन की वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। फिर से सुनो, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। 24 जुलाई 1991 के एक फेमस बजट स्पीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक फेमस नॉवेलिस्ट और जिसका नाम था शायद विक्टर ह्यूगो, उसका एक लाइन बोला था कि दुनिया में कोई भी ताकत उस आइडिया को नहीं रोक सकता जिसका वक्त आ गया हो। कितनी बड़ी लाइन थी ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस टाइम वैसा कुछ सिचुएशन आ जाता है इंडिया पे, तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वो क्या हमें उस सिचुएशन से बाहर निकाल पाएंगी? I don't think so.